हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम मेल लीड जी होंग को देखते हैं। जी होंग मीटिंग ले रहा था और वर्कर उसे रिपोर्ट बता रहे थे कि इस महीने उन्होंने कितनी अर्निंग की है। जी होंग बहुत रूड पर्सन है और उसकी बैग पर सब वर्कर उसे डेवल बोलते थे और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कोई बात करे। तभी हम फीमेल लीड चिंगचू को देखते हैं। वो एक साइड पर बैठी थी। उसका फोन रिंग होने लगता है तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है क्योंकि वो अपने बॉस के नेचर जानती थी। मगर उसका फोन फिर से रिंग होने लगता है तो चिंचू घबरा जाती है। वो सर नीचे करती है तो आहिस्ता आवाज में कॉल आंसर करने लगती है। चिंचू को बताया जाता है कि तुम्हारे भाई श्वान को होश आ गया और उसके भाई का कार एक्सीडेंट हुआ था तो वो कोमा में था। मगर चिंचू को बताया जाता है कि श्वान जैसे होश में आया है तो वो स्ट्रेंज बातें कर रहा है। वो बोलते हैं कि वो 2035 से आया है। चिंचू मॉम की बातें सुनती है तो शॉक रह जाती है। वो बोलती है कि ये आप क्या बोल रही हैं और चिंचू नहीं जानती थी कि जी होंग उसे नोट कर रहा है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कॉल आंसर करनी है तो हम मीटिंग स्टॉप कर देते हैं। सब वर्कर चिंगचू को देखने लगते हैं। चिंगचू बहुत ज़्यादा घबराने लगती है क्योंकि जितनी तेज़ी से जिहोंग पैसा कमाता था उतनी ही तेज़ी से वो वर्कर्स को फायर करता था। चिंगचू को विश्वास हो जाता है कि आज उसकी जॉब जाने वाली है। वो झट से अपॉलोजाइज करती है तो बोलती है कि फिर ऐसा नहीं होगा। तभी दरवाज़ा खुलता है तो चिंगचू का छोटा भाई शुआन अपनी बहन को देखकर बोलता है कि सिस्टर फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो भागता अंदर आता है तो चिंगचू को हक्का लेता है। चिंगचू हैरान होकर उसे पीछे करती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ मीटिंग चल रही है। वो डरते हुए बॉस की तरफ देखती है। तभी श्वान जीहोंग को देखते हैं तो बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं। और बोलते हैं कि जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तो आप भी मेरे साथ बैठे थे। और बोलते हैं कि क्या आप भी ट्रैवल बैक करके मेरे साथ यहाँ आए हैं। मुझे तो लगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ तो मैं बहुत डर रहा था। अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ हैं। वो जीहंग को अफेक्शन दिखाने लगते हैं तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। जीहंग से बोलते हैं कि तुम कौन हो। शुआन अपना नाम बताता है तो बोलते हैं कि मैं आपकी वाइफ का छोटा भाई हूँ और आपको मेरे जैसा लॉयल ब्रदर इन लॉ कहीं नहीं मिल सकता। और हर कोई जानता था कि बॉस अनमैरिड है तो सब वर्कर हैरान होकर कभी बॉस को देख रहे थे और कभी चिंगचू को। एक कोलीग चिंगचू से पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। चिंगचू हंसने लगती है। वो एक फोल्डर उठाती है तो बोलती है कि मेरा मर जाना अच्छा होगा क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकती। कोलीग्स उसे रोकने लगती हैं कि ऐसा ना करो। एक वर्कर बोलते हैं कि अगर मरना ही है तो ऑफिस से बाहर जाकर मरो, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। जीहंग टेबल नॉक करते हैं तो बोलते हैं कि चिंगचू के अलावा सब लोग यहाँ से चले जाओ। वर्कर गॉसिप करने लगते हैं कि बॉस का गुस्सा देखकर लगता है कि यहाँ खून खराब होने वाला है तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। सब लोग डर कर चले जाते हैं। जीहंग शुआन से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्या बुलाया। शुआन बोलते हैं कि मैंने आपको ब्रदर इन लॉ बुलाया और बताता है कि मैं फ्यूचर से ट्रैवल बैक करके वापस आया हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। आपकी और दीदी की शादी 2031 में होगी। मेरी दीदी इस वर्ल्ड में आपकी फेवरेट पर्सन है मगर किसी बात को लेकर आप दोनों में अनबन हो गई तो दीदी आपसे डिवोर्स लेने वाली थी। आप रोते हुए मेरे पास आए तो बहुत ज़्यादा पीने लगे। चिंगचू उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और बोलती है कि भला मेरा बॉस तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है। और बोलती है कि 3 साल से मैं इसकी कंपनी में जॉब कर रही हूँ और हमने 3 सेंटेंस भी एक्सचेंज नहीं किए तो ये मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है। शुआन हैरान होता है तो जीहन को बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ, क्या अभी तक लव कन्फेशन नहीं किया और आप तो मेरी दीदी से इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि इसके नाम का टैटू अपनी कमर पर खुदवाया हुआ है। और वो क्योंकि सच बोल रहा था तो जीहन घबराने लगता है। चिंगचू उसका रेड फेस देखती है तो सोचती है कि बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और सोचती है कि ये मुझे और मेरे भाई को मारने वाला है। शुआन कुछ और बोलने लगते हैं तो चिंगचू उसके नेक को हिट करती है। शुआन बेहोश हो जाता है। चिंगचू अपने बॉस को बोलती है कि मेरा भाई कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में था, इसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं तो इसकी बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। और बोलती है कि कल में से किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाऊंगी तो वो इसका इलाज करेगा। और भला आप मेरे नाम का टैटू अपनी कमर पर क्यों खुदवाएंगे। वो अपने भाई को लेकर चली जाती है। जेहंग सैड होकर घर जाता है तो शावर लेने लगता है और उसकी बैग पर रियल में चिंगचू के नाम का टैटू था। दूसरे साइड पर देखते हैं कि चिंगचू बहुत सैड हो रही थी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है। वो अपनी फ्रेंड को सारी स्टोरी बताती है तो बोलती है कि आज मेरी जॉब चली जाएगी। फ्रेंड से बोलती है कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारा बॉस तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। तो चिंगचू से बोलती है कि मेरा बॉस बहुत रूड है और वैसे भी वो मुझसे बात कम ही करता था, मगर एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो बॉस फेस टर्न किए सामने खड़ा था और जो जगह मेरे बॉयफ्रेंड ने बताई थी बॉस वहीं खड़ा था। मुझे लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैंने उन्हें जैंग बोलकर
पीछे से हका लिया, मगर तभी मुझे फील हुआ कि जैंग की बॉडी शेक आ रही है। मैं जैसे ही पीछे हुई तो बॉस ने मुड़कर मुझे देखा और मैं शॉक रह गई क्योंकि वहाँ मेरा बॉस था। मैंने झट से अपॉलोजाइज कर लिया और तभी से बॉस मुझसे और ज़्यादा रूड हो गया है। और फिर वो बोलती है कि अगर कोई ये बोले कि पिग्स उड़ने लगे हैं तो मैं विश्वास कर लूँगी, मगर इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि मेरा बॉस कभी मुझसे मोहब्बत कर सकता है। और बोलती है कि मेरी जैंग से शादी होने वाली है तो मुझे इस बात को नहीं सोचना। तभी शुआना जाता है तो बोलता है कि तुम जैंग से शादी नहीं करोगी, वो तुम्हें चीट कर रहा है। चिंगजू उसकी बातों को लाइटली लेती है तो शुआन बोलते हैं कि अगर मेरी बात का ट्रस्ट नहीं हो रहा तो उसका फ़ोन चेक करना। और उसने अपने फ़ोन में ब्रॉडबैंड के नाम से अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर सेव किया है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो तुम्हें चीट करे। और चिंगचू को उस पर पहले ही बहुत गुस्सा था। वो टेबल से खाना पीछे करती है तो वो श्वान को टेबल पर गिराती है तो उसकी पिटाई लगाने लगती है और वार्न करती है कि मेरे बॉस के बारे में फिर ऐसी वैसी बात ना करना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि श्वान रास्ते में जा रहा था कि जीहांग के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। श्वान चिल्लाने लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं, अगर पैसों की बात करनी है तो मेरी सिस्टर को कॉल करो। गार्ड उसे कार में बिठाते हैं तो श्वान आंखें बांध के बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर का नंबर दे देता हूँ तो उसे कॉल करो, मगर मुझे जाने दो। और वह नंबर बोलने लगता है तभी वो आंखें खोलता है तो सामने जीहंग था। जीहंग जैसे ही हाथ ऊपर करता है तो श्वान डरने लगता है और बोलता है कि ब्रदर इन लॉ मुझे हिट ना करना, मैं आपके और दीदी के मैटर्स में नहीं आऊँगा। जीहंग बोलता है कि ऑफिस में तुम बोल रहे थे कि मेरी और तुम्हारी दीदी की डिवोर्स हो जाएगी, मगर उसका ऑलरेडी फियांसी है, तुम मुझसे शादी कब करेगी और हमारी डिवोर्स कैसे होगी। और श्वान को यही लग रहा था कि जीहंग उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा। वो बोलते हैं कि मेरा विश्वास करें कि आप दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बताएं कि अब तक आपने लव कन्फेशन क्यों नहीं किया। तो जीहंग बोलते हैं कि मुझे पता है कि उसका ऑलरेडी फियांसी है और वो भी इस टाइम को याद करते हैं जब चिंचू ने उसे अपना बॉयफ्रेंड समझकर हक्का लिया था, मगर वो इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और इस बात को लेकर भी उसे गुस्सा था कि चिंचू किसी और को पसंद करती है। वो श्वान को बोलते हैं कि एक बार चिंचू ने अपना बॉयफ्रेंड समझकर मुझे हक्का लिया था, मैं बहुत नर्वस हो गया तो मेरी बॉडी शेक करने लगी, मगर वो नहीं जानती कि तभी से मैं उसकी केयर करने लगा हूँ। इवन मीटिंग में भी उसे किसी की कॉल आ जाए तो मैं उस पर गुस्सा नहीं करता। शुआन बोलते हैं कि क्या सिर्फ इतना ही, आपको आगे बढ़ना चाहिए था। और बोलते हैं कि मेरी बहन का दिमाग ऐसा है कि उसे मोहब्बत की बातें समझ नहीं आती, उन्हें सब कुछ समझाना पड़ता है। जीहंग बोलते हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। शुआन बोलते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड चीटर है, वो किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है और बोलते हैं कि वो मेरी दीदी की लाइफ बर्बाद कर देगा। जीहंग बोलते हैं कि तुम बोल रहे थे कि तुम फ्यूचर से आए हो तो बताओ उनका ब्रेकअप कब होगा। शुआन बोलते हैं कि जिस दिन 1000 डे एनिवर्सरी होगी उसी दिन उनका ब्रेकअप होगा। और फिर बोलते हैं कि अगर दीदी के बॉयफ्रेंड के छोड़ने से पहले आप उन्हें संभाल लेंगे तो वो ज़्यादा हर्ट नहीं होंगी। जीहंग कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं कि उसकी एनिवर्सरी का आज 1000 डे है। वो ड्राइवर को बोलते हैं कि मैरिज ब्यूरो चलो। दूसरे साइड पर देखते हैं कि चिंचू अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैरिज ब्यूरो आती है क्योंकि उन्हें शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी थी, मगर जैंग था कि अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। चिंचू उसे बातें करने की कोशिश करती है, मगर जैंग अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। चिंचू अपने भाई की बातों को याद करने लगती है कि जैंग किसी और लड़के को पसंद करते हैं तो वो जैंग को बोलती है कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो पानी लेने जाता है तो चिंचू शुआन का बताया हुआ नाम जब सेलफोन में लिखती है तो रियल में वहाँ कोई लड़की थी। वो जैंग से चैटिंग करने लगती है। चिंचू को ट्रस्ट हो जाता है कि उसका भाई रियल में फ्यूचर जानता है और उसे बचाना चाहता है। जैंग पानी लेकर आता है। चिंचू बहुत गुस्से में आती है तो पानी उसके मुंह पर फेंकती है। जैंग को सारी बात समझ जाती है। चिंचू जाने लगती है तो उसे रोक देता है और बोलते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वो उसे बताता है कि वो मेरे बॉस की बेटी है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता और खुद ही मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती है और मैं तो हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। चिंचू बोलती है कि क्या हम दोनों के फ्यूचर के लिए तुम मुझे ही चीट कर रहे हो। वो जैंग को बहुत ज़्यादा स्लैप्स लगाती है तो वहाँ से जाने लगती है। जैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम उसे शादी किए बिना नहीं जा सकती। जीहंग आता है तो चिंचू का हाथ छुड़ा लेते हैं और जैंग को बोलते हैं कि जब ये बोल रही है कि ये तुमसे ब्रेकअप करना चाहती है तो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। जैंग पूछता है कि ये लड़का कौन है। चिंचू कुछ बोलने लगती है तो जीहंग बोलते हैं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और वो चिंचू का बाजू पकड़ लेते हैं तो प्रिटेंड करते हैं कि वो रियल में उसका हस्बैंड है। चिंचू कुछ भी समझ नहीं पाती और उसने ऑलरेडी सब कुछ सेट किया हुआ था। जहाँ जैंग काम करता था वहाँ के वर्कर आते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा चुराया है तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जा रहा है। तभी चिंचू उसे रोक देती है और जीहंग को लग रहा था
कि वो अभी भी उससे मोहब्बत करती है। मगर चिंगचू जैंग के फ़ोन में सारे पैसों का हिसाब करती है तो बोलती है कि मैंने शादी के अरेंजमेंट पर 53,000 खर्च किए हैं, तो मेरे पैसे मुझे वापस करना। जीहंग उसके बाद सुनकर खुश हो जाता है। चिंगचू बाहर आती है तो शुआन बाहर खड़ा था और बोलते हैं कि क्या तुम सैड हो रही हो? चिंगचू बोलती है कि नहीं, मैं सैड नहीं हो रही। शुआन बोलते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि वो बहुत बड़ा चीटर है, और बोलते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं फ्यूचर जानता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ जीहंग बनेगा। तो चिंगचू बोलती है कि मैंने अभी अभी मोहब्बत में इतना बड़ा धोखा खाया है, तो ना ही मुझे किसी से मोहब्बत करनी है और ना ही शादी करनी है। जीहंग आता है तो उसकी बात सुनकर बोलते हैं कि लव मैरिज ना सही, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, और बोलते हैं कि तुम उसे शादी कर लो। चिंगचू मना करती है तो जीहंग बोलता है कि ये समझ लेना कि ये तुम्हारी जॉब है। चिंगचू बोलती है कि भला 24/7 कौन अपने बॉस को हर जगह देखना चाहेगा। जीहंग बोलते हैं कि मंथली 5 मिलियन मिलेंगे। चिंगचू हैरान होकर बोलती है कि बिना टैक्स के या फिर टैक्स के साथ। तो जीहंग से बोलते हैं कि टैक्स काट कर 5 मिलियन मिलेंगे। चिंगचू मन में सोचती है कि अगर शादी 1 महीना भी चले तो मेरे पास अच्छी अमाउंट जमा हो जाएगी। वो शादी के लिए मान जाती है। शुआन बोलते हैं कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हारी शादी सिर्फ जीहंग से होगी। जीहंग बोलते हैं कि मैरिज ब्यूरो सामने है, तो हम दोनों अभी शादी करते हैं। चिंगचू हैरान को बोलती है कि इतनी जल्दी शादी क्यों करें। जीहंग बोलते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो घाटे का सौदा नहीं करता। और जीहंग खुश हो रहा था कि उसकी मोहब्बत उसे मिल रही है, मगर चिंगचू खुश हो रही थी कि उसे मंथली 5 मिलियन मिलेंगे। और शुआन खुश हो जाता है कि इस बार उसकी दीदी की फेट चेंज होने वाली है और उसे रोना नहीं पड़ेगा। और जैसे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं, चिंगचू बहुत रिस्पेक्ट से जीहंग को मैरिज सर्टिफिकेट देती है तो बोलती है कि फ़ोटो के पैसे मैं दे दूंगी। जीहंग से बोलते हैं कि आपसे मेरा नाम लिया करो, मुझे बॉस ना बुलाया करो। चिंगचू नाम बुलाने लगती है तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो वो फिर से उसे बॉस बुलाती है। शुआन से बोलते हैं कि तुम दोनों अब मैरिड हो तो इसे हनी बुलाया करो। चिंगचू से बोलती है कि नॉनसेंस बातें ना करो। जीहंग से बोलते हैं कि अब हम मैरिड हैं तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ रियल लगे, और फिर से बोलते हैं कि मेरा नाम बुलाओ। चिंगचू बहुत नर्वस होने लगती है तो उसे मिस्टर हनी बुलाती है, और फिर वो खुद एम्बेरस होने लगती है तो बोलती है कि कंपनी में बहुत काम है तो मुझे चलना होगा। शुआन अपने जीजा को बोलते हैं कि जब आपने एडमिट कर लिया है कि आप मेरी दीदी से मोहब्बत करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की है। तो जीहंग से बोलते हैं कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट रियल लिया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं बाद में से बता दूंगा। तो शुआन बोलते हैं कि हाँ, जल्दी की ज़रूरत नहीं। और फिर से बोलते हैं कि जैसा मेरी बहन का एटीट्यूड है, हर बात के लिए वो गुस्सा हो जाती है, तो आपको नील डाउन करके उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगी और अभी से इस बात के लिए तैयार हो जाएं। जीहंग बोलते हैं कि मेरा अपना स्टेटस है, मैं भला नील डाउन क्यों करूँगा। और जब वो जाकर कार में बैठते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बहुत खुश हो रहा था। तभी वो अपने सिस्टर को बोलते हैं कि घर पर जितने भी मैट्स हैं उन सबको चेंज कर दो। और सिस्टर रीज़न पूछते हैं तो जीहंग बोलते हैं कि मुझे फ्यूचर में हर रोज़ नील डाउन करना होगा, अगर मैट सॉफ्ट होंगे तो मेरे घुटनों में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि चिंचू अपने घर पर थी। जीहंग उसे टेक्स्ट करते हैं कि हम दोनों मैरिड हैं तो अब तुम्हें मेरे घर रहना है। चिंचू सामान पैक कर रही थी तो मॉम बहुत सैड हो रही थी, और पेरेंट्स को अभी तक यही पता था कि उसकी शादी जैंग से हुई है। मॉम सैड होकर बोलती है कि देखो वो हमसे मिलने भी नहीं आया। चिंचू बोलती है कि सैड होने की ज़रूरत नहीं, ये भी मेरा अपना घर है, जब मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगी। और वो मॉम डैड को कुछ चीज़ें लेने भेजती है तो शुआन को बोलती है कि मेरी बात सुनो। वो बोलती है कि अभी मॉम डैड को ये बात ना बताना कि मेरे बॉस से मेरी शादी हो गई है। शुआन होके बोलते हैं। चिंगशू से बोलती है कि मुझे पेपर स्प्रे ला कर दो, मुझे अपने बॉस के साथ रहना है तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। शुआन बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चिंगशू से डांटने लगती है कि तुम हर बार उसकी साइड क्यों लेते हो। तो शुआन से बोलते हैं कि क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं कि आप जैसे चाहें उन्हें डील कर सकती हैं और उन्हें कंट्रोल करना बहुत ईजी है। चिंगशू अज्यूम करने लगती है कि वो जैसा बोला करेगी जीहंग वैसा ही करेगा। वो एम्बैरस होने लगती है तो बोलती है कि मुझे ऐसी बातें ना सिखाओ, और क्लियर करती है कि मैं सिर्फ पैसों के कारण शादी कर रही हूँ। और जैसे वो जीहंग के घर आती है तो बहुत रेस्पेक्ट से उसे बॉस बुलाती है तो टाइम विश करती है। तभी नैनी आती है, उसने गोल्ड की ब्रेसलेट और चेन पहनी थी और स्कार्फ भी बहुत महंगा था। चिंचू सोचती है कि वो जीहंग की मॉम होगी। वो उन्हें ग्रीट करती है तो जीहंग हैरान होता है और बोलते हैं कि मॉम किसे बुला रही हो। चिंचू हैरान होकर बोलती है कि ये कौन है। नैनी उसे अपना इंट्रो करवाती है। चिंचू थोड़ा नर्वस होने लगती है। नैनी उसे बोलती है कि चलें, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। चिंचू लिविंग रूम देखती है तो सोचती है कि यहाँ तो इजीली बाइक चलाई जा सकती है क्योंकि लिविंग रूम बहुत बड़ा है। और फिर वो वाइन देखती है तो सोचती है कि वाइन इतना एक्सपेंसिव है कि अगर एक सिप लें तो शायद 1 साल की सैलरी चली जाए।
नैनी उसे मास्टर बेडरूम लाती है तो चिंचू हैरान हो जाती है। वह अपना सूटकेस पकड़ लेती है और पूछती है कि गेस्ट रूम कहाँ है, और फिर खुद ही बोलती है कि यहाँ बहुत से कमरे हैं, तो मुझे कोई और कमरा दिखाएं। नैनी बोलती है कि हाँ, विला बहुत बड़ा है, यहाँ एक जिम है, स्विमिंग पूल है, सिनेमा है, मगर गेस्ट रूम सिर्फ एक है। चिंचू बोलती है कि ये तो अच्छा हो गया, मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। और जैसे वो गेस्ट रूम जाती है तो वहाँ ऑलरेडी शुआन था। चिंचू गुस्सा करने लगती है कि तुम तो डोरा में रहते थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो। शुआन बोलते हैं कि ये जगह मेरे स्कूल के पास है और फिर कन्वीनियंट है, तो मैं यहीं रहूँगा। चिंचू से बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, मुझे यहाँ रहना है। शुआन बोलते हैं कि 3 मंथ के बाद मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो जीजू के घर रहूँगा। तभी जीहंग आ जाता है तो बोलते हैं कि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो नेचुरल है कि मैं इसकी केयर करूँ। और फिर वो चिंचू को बोलते हैं कि इसे आराम से पढ़ाई करने दो, तुम मेरे कमरे में चलो, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। चिंचू गुस्से में भाई को देखती है तो जीहा के साथ चली जाती है, और वो नहीं जानती थी कि श्वान अपने जीजा की हेल्प कर रहा है कि दोनों में सब कुछ सेटल हो जाए। श्वान खुश होकर सोचते हैं कि इस बार आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आपकी लाइफ स्मूथ होने वाली है। चिंचू कमरे में जाती है तो बहुत नर्वस हो रही थी, और वो चिली स्प्रे पकड़ लेती है तो सोचती है कि अगर बॉस पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी आंखों पर स्प्रे करूंगी। और श्वान ने क्योंकि ऑलरेडी जीहा को सिखा रखा था कि उसे क्या करना है, चिंचू जैसे उसके एब्स देखती है तो उसे इम्प्रेस होने लगती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है। तो चिली स्प्रे जेहा के हाथ में देती है तो बोलती है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो वहाँ से चली जाती है। तभी श्वान जेहा को टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरे ट्रिक ने काम किया है, तो जेहंग हाँ बोलता है। चिंचू सो जाती है तो जेहंग उसे देखकर पास को याद करने लगता है, और वो 5 साल से उसे पसंद करता था। चिंचू उसे थी, मगर उसे देखने के लिए जेहंग उसके डिपार्टमेंट का चक्कर लगाया करता था, और चिंचू हर रोज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ बारबी की शॉप जाती थी। जेहंग वहाँ काम करता था तो उसे देखता रहता था, और चिंचू नहीं जानती थी कि वो 5 साल से उसे पसंद करता है। मॉर्निंग में चिंचू ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो शुआन बोलते हैं कि मैं तो निकल ही रहा था, और वो खुद चाहता था कि दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। नैनी आती है तो चिंचू से बोलती है कि आप लैम नूडल्स खाएंगी या फिर चिकन नूडल्स। जेहंग बोलते हैं कि इसे लैम नूडल्स पसंद नहीं। चिंचू हैरान होकर बोलती है कि आपको ये बात कैसे पता, और फिर वो गैस करने लगती है कि ये बातें उसे शुआ ने बताई होंगी। वो मेड को बोलती है कि चिकन नूडल्स ले आओ और बहुत ज़्यादा सिलांत्रो डालना। मेड चली जाती है तो जीहंग बोलता है कि तुम्हें तो सिलांत्रो पसंद नहीं, तो इतना ज़्यादा क्यों डलवा रही हो। चिंचू को पक्का विश्वास हो जाता है कि शुआ ने उसे हर बात बताई है। वो बोलती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो टाइम के साथ पसंद चेंज हो जाती है। जीहंग सैड होकर बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों के बारे में भी इसकी पसंद चेंज हो चुकी है। फ्लैश होकर देखते हैं कि चिंचू जीहंग की मॉम के रेस्टोरेंट में बारबेक्यू खाने जाती है तो जीहंग वहाँ काम कर रहा था, और उसे चिंचू को देखना और बातें करना पसंद था। तो जितना टाइम वो रेस्टोरेंट में गुजारा करती थी, जीहंग उनके आसपास रहता। चिंचू की फ्रेंड्स उसे बोलती हैं कि बताओ तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। चिंचू शर्माने लगती है तो बेस्ट फ्रेंड उसे इंसिस्ट करती है कि बताओ तुम्हारी पसंद क्या है। चिंचू बोलती है कि मुझे हैंडसम, कम बोलने वाले और रिच लोग पसंद हैं, और लड़के का एटीट्यूड बॉसी होना चाहिए, और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करे कि मेरे नाम का टैटू अपने बैग पर खुदवाए। और चिंचू नहीं जानती थी कि जेहंग उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी हर पसंद और नापसंद को वो नोट करता था और उसकी पसंद के हिसाब से ढलता जा रहा था। और रिच बनने के लिए वो स्ट्रगल करने लगता है और अपनी पर्सनैलिटी को उसके हिसाब से ढाल लेता है, और अपने बैग पर वो चिंचू के नाम का टैटू बनवाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जेहंग सैड होने लगता है कि शायद इसकी पसंद बदल गई है। चिंचू उसे देखकर सोचती है कि ये इतना सैड क्यों हो रहा है। तभी जेहंग उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर करते हैं तो चिंचू खुश हो जाती है। और जैसे दोनों कंपनी जाते हैं, चिंचू लिफ्ट से जाने लगती है। कोलीग्स उसे देखती हैं तो लिफ्ट बंद करने लगती हैं, मगर पीछे ही जब वो बॉस को देखती हैं तो लिफ्ट रोक लेती हैं। चिंचू अंदर चली जाती है तो जेहंग उसके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। चिंचू डरने लगती है तो सोचती है कि क्या ये लोग मुझे चांस देना चाहता है कि हमें लेकर गॉसिप करें। तभी एक रिच लड़की लिफ्ट में एंटर होती है तो जेहंग को बोलती है कि मेरा डैड बोल रहा था कि हम दोनों की फ्यूचर में शादी होगी, और बोलती है कि हम दोनों डेट करते हैं, आज रात हम दोनों डिनर करेंगे। जेहंग बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि रात को मेरी वाइफ घर पर रहकर खाने पर मेरा वेट करती है, तो मैं उसे वेट नहीं करवा सकता। सब लोग शौक ले जाते हैं तो लड़की बोलती है कि आपकी वाइफ कौन है। जेहंग नाम बोलने लगते हैं तभी एक वर्कर चिंचू को बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो तुम डॉक्यूमेंट पहुंचा देना। लिफ्ट खुलती है तो चिंचू भागती चली जाती है, और चिंचू जैसे सीट पर जाकर बैठती है तो कोलीग्स बोलती हैं कि क्या पता है कि डेविल की शादी हो चुकी है।
और सब लोग गैस करने लगती हैं कि बॉस की वाइफ कौन होगी और कुछ लड़कियों को लेकर वो वोट करने लगती हैं कि बॉस ने किससे शादी की होगी। चिंचू उनकी बातें सुनती है तो सोचती है कि अच्छा है कि किसी को मुझ पर डाउट नहीं होगा और वो फाइल सीधी करने लगती है कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट नीचे गिर जाता है। कोलीग सर्टिफिकेट उठाती है तो बोलती है कि क्या बॉस की वाइफ तुम हो। चिंचू बोलती है कि नहीं, मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ। कोलीग्स बोलती हैं कि हाँ, तुमने फेक पिक्चर बनवाई होगी ताकि फिर रिटर्न करो कि बॉस की वाइफ हो। चिंचू हाँ बोलती है। जेहंग अपने असिस्टेंट की हेल्प से चिंचू का वीचैट नंबर हैक कर लेता है तो उसके बिहाफ पर वो भी चैट कर रहा था और वो वोटिंग के लिए चिंचू का नाम डाल देता है और फिर खुद भी वोट करता है कि चिंचू प्रेसिडेंट की वाइफ हो सकती है। एक कोलीग चिंचू को बोलती है कि तुम बोल रही थी कि मैरिज सर्टिफिकेट फेक है तो तुमने वोटिंग के लिए अपनी पिक्चर क्यों डाली है। चिंचू अपनी पिक्चर देखती है तो शॉक रह जाती है। उधर असिस्टेंट जेहंग को बोलता है कि अगर मिस को पता चला कि मैंने उनका अकाउंट हैक किया है तो मेरी बहुत पिटाई लगेगी। जेहंग रिलैक्स रहता है तो बोलते हैं कि अपना फ़ोन निकालो और मेरी वाइफ के लिए वोट करो। और जेहंग तो मोहब्बत में इतना पागल हो चुका था कि वो मीटिंग में जाता है तो सिर्फ चिंचू की जो वोटिंग हो रही थी उसे देखे जा रहा था और परेशान होने लगता है कि वोटिंग स्टॉप कैसे हो गई। और वर्कर बार बार उसे रिपोर्ट दे रहे थे मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। तभी चिंचू की फ्रेंड उसे कॉल करती है क्योंकि उसने खुद का फर्नीचर स्टोर स्टार्ट किया था तो उसे कस्टमर की ज़रूरत थी। चिंचू के माइंड में आइडिया आता है तो वह जीहैंग को टेक्स्ट करती है कि मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है और क्या तुम्हारे पास टाइम होगा। तो जीहैंग झट से होकर बोलता है। चिंचू हैरान होकर सोचती है कि वो मेरी इतनी बात क्यों सुनता है और दोनों रात को फर्नीचर स्टोर आते हैं। तो जेहंग बोलते हैं कि हमें क्या खरीदना है। चिंचू बोलती है कि मैंने नोट किया है कि आपको बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिले हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा कैबिनेट होने चाहिए जहां आप उन्हें रख सकें। जेहंग बोलते हैं क्योंकि मैं इसे खरीद रहा हूँ। चिंचू इसे चेयर दिखाती है तो बोलती है कि आप बैठकर काम करते हैं तो आपकी वेस्ट हर्ट होने लगती है, हम ये खरीदते हैं। जेहंग बोलते हैं कि मेरी वेस्ट तो ठीक है मगर मैं इसे खरीद लेता हूँ। चिंचू बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उसे एक बेड दिखाती है तो बोलती है कि बेड बहुत अच्छा और कंफर्टेबल है। और जेहंग क्योंकि उसकी खुशी में खुश था तो जैसा वो बोल रही थी वो चीज़ें खरीदता जा रहा था। दोनों जैसे काउंटर पर बिल देने आते हैं जेहंग नहीं जानता था कि स्टोर की ऑनर चिंचू की फ्रेंड है। चिंचू अपनी फ्रेंड को इशारा करती है तो जेहंग उसे नोट कर लेता है और दोनों फ्रेंड्स इशारों में बात कर रही थी तो जेहंग को समझ जाती है कि वो अपनी फ्रेंड का स्टोर चलाने के लिए उसे यहाँ लेकर आई है। वो बोलते हैं कि मुझे याद आया कि तुम तो कॉलेज की फ्रेंड्स हो। जेहंग नाराज होने लगते हैं तो चिंचू बोलती है कि आपके लिए एक गिफ्ट है। वो अपने बैग से बहुत ज़्यादा पेन्स निकालती है तो बोलती है कि कोई एक चूज़ कर लें। जेहंग एक पेन चूज़ कर लेते हैं। जेहंग पेन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। दोनों घर आते हैं तो जेहंग अपना बैंक कार्ड चिंचू को देते हैं तो चिंचू बोलती है कि मैं इसका क्या करूँगी। जेहंग से बोलते हैं कि तुम मेरे अकाउंट की ऑफिसर हो तो मैं तुमसे कोई बात छुपा नहीं सकता और बोलते हैं कि मेरा कार्ड अब से तुम्हारे पास रहेगा, जो चाहे खरीदना और जितना पैसा चाहे स्पेंड करना, मैं जो कुछ कमाया करूँगा सारा हिसाब तुम्हें दूंगा। चिंचू बोलती है कि हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जेहंग बोलते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट तो रियल है। वो चला जाता है तो चिंचू उसकी बात समझ नहीं पाती और फिर हम देखते हैं कि श्वान भागता आता है तो अपनी बहन को बोलता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मॉम डैड ने जैंग की पोस्ट देख ली तो उन्हें पता चल गया है कि आपने उसे शादी नहीं की और ब्रेकअप कर लिया और वो लोग मुझसे पूछ रहे थे मगर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तभी मॉम चिंचू को कॉल करने लगती है। वो डरने लगती है तो फ़ोन भाई की तरफ फेंकती है। श्वान फ़ोन जेहंग की तरफ फेंकता है। जेहंग कॉल आंसर करने लगते हैं तो चिंचू उसके मुंह पर हाथ रख देती है। मॉम बोल रही थी कि चिंचू घर वापस आओ। चिंचू घर जाती है तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मॉम गुस्से में थी तो सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पर निकालती है तो बोलती है कि जल्दी से जाकर सूप बनाओ। हस्बैंड डरने लगते हैं तो किचन में चला जाता है। तभी मॉम चिंचू को हाका लेती है तो चिंचू रोने लगती है। मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो इतना बड़ा इशू नहीं था, तुम घर क्यों नहीं आ रही थी। और चिंचू की मॉम उसे पहले ही समझाया करती थी कि लड़का चीटर है। चिंचू अपनी मॉम से सॉरी करती है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। मॉम बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी उसे जान छूटी। मॉम उसे कार की रिसीट देती है तो बोलती है कि ये मैं तुम्हारी डॉरी के लिए ली थी मगर अब तुम शादी नहीं कर रही तो कार तुम खुद चलाओगे। मॉम उसे प्रॉमिस लेती है कि आप जैंग से मिलोगी तो नहीं। चिंचू बोलती है कि कभी नहीं मिलूंगी। डैड सूप बनाता है तो सब लोग खुशी खुशी सूप पीने लगते हैं और शुआन जब देखते हैं कि सब कुछ सेट हो गया तो वो भी बाहर आ जाता है। मिसिस चैंग की बहन उन्हें कॉल करती है तो बताती है कि कल मेरी बर्थडे है तो अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को भी साथ लाना। मॉम वरीड होने लगती है तो चिंचू को बोलती है कि अब मैं उसे ये कैसे बताऊंगी
कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका और तुम तो अपनी आंट को जानती हो, छोटी सी बात का इशू बना लेती है। चिंचू अपने भाई को बोलती है कि आंट को पता चले कि मेरा ब्रेकअप हो गया है तो मॉम डैड की ह्यूमिलेट करेगी। और फैमिली में सिर्फ यही आंट थी जो बहुत ज़्यादा दिखावा करती थी। श्वान अपने जीजा को टेस्ट करता है तो सारी डिटेल्स बताता है कि मेरी आंट की बर्थडे है और बताता है कि आंट बहुत ज़्यादा दिखावा करती है। अगर उसे पता चले कि मेरी दीदी का ब्रेकअप हो गया तो हमें बहुत ह्यूमिलेट करेगी और अगर आपको दीदी की हेल्प करनी है तो कल आ जाना। नेक्स्ट डे सब रिश्तेदार जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो मिसेस फू का वेट कर रहे थे। मिसेस फू आती है तो अपनी नई कार की तारीफें करने लगती है कि उसे पार करने में देर हो गई और फिर अपना बैग दिखाती है तो बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और मैंने कार की कीज में रखी है। तभी वो चिंचू को देखती है तो बोलती है कि तुम्हारे साथ वाली सीट खाली क्यों है और तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं आया। चिंचू बोलती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। आंट बोलती है कि तुम छोटी बच्ची नहीं रही, तुम 25 की हो चुकी हो और लड़कियों की शादी की एक एज होती है। अगर ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो कोई रिश्ता हाथ नहीं लगेगा। और बोलती है कि अपना माइंड थोड़ा नीचे करो तो जल्दी शादी करो। चिंचू को भाई और पेरेंट्स उसके लिए बोलने लगते हैं मगर आंट थी कि उन्हें ह्यूमिलेट करते जा रही थी। चिंचू बोलती है कि अगर आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो अपना सन इन लॉ मुझे दे दें। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। श्वान को बहुत गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि आप मेरी बहन को बातें सुना रही हैं और क्या आपने काम नहीं जानती। और वो क्योंकि फ्यूचर जानता था तो अपनी बड़ी आंट के लिए बोलता है कि इनका घर लीक हो रहा था तो घर रिपेयर करवाने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर से बात की मगर उसमें से 10% कमीशन मांगी। आंट एम्बैरस होने लगती है मगर सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। बड़ी आंट सोचती है कि इसे तो ये भी नहीं पता कि मेरा घर लीक हो रहा है तो पॉसिबल है कि ये सच बोल रहा हो। और फिर वो अपनी कज़न को बोलते हैं कि आंट ने तुम्हें बोला था कि ये तुम्हें जॉब दिलाएंगी मगर जो जॉब ये तुम्हें दिला रही हैं वो एक ब्रोकर दिला रहा है और ब्रोकर से ये हर मंथ कमीशन लेंगी। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। श्वान बोलते हैं कि मैं हर किसी का फ्यूचर बता सकता हूँ। श्वान अपने अंकल को बोलते हैं कि मुझे तो ये भी पता है कि आप अपने कॉलेज की फ्रेंड से मिलते हैं और उसके साथ आपका अफेयर है। और आंट फू ये बात जानती है। सब लोग फाइट करने लगते हैं तो मिसेस चिंग अपने हस्बैंड को बोलती है कि सब कुछ कैसा लग रहा है और श्वान अपनी बहन के पीछे छुपने लगता है। आंट फू बोलती है कि श्वान झूठ बोल रहा है, इसकी बहन की शादी टूट गई है तो गुस्से में पागल हो रहा है और अगर ये फ्यूचर जान सकता है तो बताए इसकी बहन की शादी किससे होगी। तभी जेहंग आता है तो बोलते हैं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। जेहंग बोलते हैं कि हनी मैं तुम्हारे डैड के लिए केक लाया हूँ। श्वान खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ब्रदर इन लॉ मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। मॉम बोलती है कि इसे ब्रदर इन लॉ क्यों बुला रहे हो। श्वान मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है तो बोलते हैं कि दीदी की शादी हो चुकी है। मॉम डैड मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं तो चिंचू को बोलते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। चिंचू जेहंग को बोलती है कि बॉस आप यहाँ क्यों आए हैं। जेहंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हारा साथ देने आया हूँ। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि सारी चीज़ें अंदर लेकर आओ। वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट मंगवाता है तो बोलते हैं कि मैं चिंचू के मॉम डैड से मिलना चाहता था मगर अब मुझे पता चला कि आप सब एक साथ पार्टी कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ये अच्छा टाइम है कि मैं आप सबसे मिलूं। और फिर वो बड़ी आंट को बोलते हैं कि आपका घर लीक कर रहा है तो मैंने आपका घर ठीक करवाने के लिए अरेंजमेंट कर दी है। और वो कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि इस बंदे से कॉन्टैक्ट करेंगी तो वो आपका घर रिपेयर कर देगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। और फिर वो कज़न को बोलते हैं कि तुम्हें किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ जाना तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और फिर वो अंकल को बोलते हैं कि इस एज में किसी के साथ अफेयर रखना अच्छी बात नहीं तो आप अपने वाइफ के साथ बना कर रखा करें। और शुआन चाहता था कि सबको पता चले कि उसका जीजा कौन है। वो टीवी ऑन करता है तो वहाँ जेहंग की न्यूज़ आ रही थी और वहाँ बताया जा रहा था कि उसके कौन कौन से बिजनेस हैं। शुआन बोलता है कि ये तो कोइंसिडेंस है कि मैंने टीवी ऑन किया तो जीजा की न्यूज़ आ गई। वो टीवी बंद कर देता है। आंट को बहुत गुस्सा आ रहा था कि चिंचू का हस्बैंड उसके सानी लॉ से ज़्यादा रिच है मगर फिर नीचा दिखाने को बोलती है कि अगर ये इतना रिच है तो तुम्हारे हाथ में शादी की रिंग क्यों नहीं। चिंचू नर्वस होने लगती है मगर जीहंग पॉकेट से रिंग निकालते हैं तो बोलते हैं कि हनी तुम जल्दी में से पहनना भूल गई। वो डायमंड की रिंग चिंचू के हाथ में पहनाता है तो आंट और ज़्यादा जेलस होने लगती है और चिंचू हैरान होने लगती है कि उसने रिंग का अरेंज कब किया। और आंट फू के अलावा सब चिंचू की शादी के लिए खुश हो रहे थे। चिंचू घर आती है तो मॉम उसकी क्लास लेने लगती है और बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर ली। चिंचू बोलती है कि मुझे बताते अच्छा नहीं लगा कि मेरा बॉस मेरा हस्बैंड बन गया है। मॉम बोलती है कि क्या ये वही बॉस है जिसको लेकर तुम बोला करती थी कि ये डेविल है। जेहंग हैरान होकर चिंचू को देखने लगते हैं। चिंचू अपनी मॉम को बोलती है कि मैंने भला ऐसा कब बोला था। मॉम बोलती है
कि तुम हर टाइम तो इसके बारे में बातें करती रहती थी। चिंगशु बात संभालती है तो बोलती है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसके लिए हर टाइम बोलते रहते हैं, और मोहब्बत की डांट डांट नहीं होती। मैं तो वैसे से डेविल बुलाती थी। और बोलती है कि ये इतना स्ट्रांग लीडर है, इतने वर्कर्स को कंट्रोल करना होता है, तो ये नेचुरल है कि इसका एटीट्यूड रूड हो। और मुझे तो नफरत होती है। जिहंग उसके फेस को देखने लगते हैं कि क्या वो उससे नफरत करती है। चिंगशु बोलती है कि मुझे तो इस बात से नफरत होती है कि इसके कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ है। जिहंग खुश हो जाते हैं कि वो उसकी केयर करती है। और उसे अकेले में अपनी मॉम से बातें करनी थी तो बोलती है कि डैड किचन में अकेले काम कर रहा है, तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो। जिहंग ऑब्डियंट बनता है तो वहाँ से चला जाता है। वो किचन में जाते हैं तो मिस्टर चिंग को बोलते हैं कि क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। मिस्टर चिंग पहले हैरान होते हैं तो फिर बोलते हैं कि चलो मेरी हेल्प करो। और वो अपने लिए स्नेक की वाइन बनाया करते थे। तो जिहंग को बोलते हैं कि मेरे साथ वाइन पियो। जिहंग वाइन पीने लगते हैं तो डैड उसे बोलते हैं कि मेरी बेटी को कभी हर्ट किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिहंग उनकी बात कंप्लीट नहीं होने देता तो बोलते हैं कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। वो वाइन पी लेते हैं। मिस्टर चिंग हैरान होकर बोलते हैं कि वाइन बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे संभाल सकते हो। दूसरी तरफ मॉम वरीड हो रही थी तो चिंचू को बोलती है कि पहले मुझे डर था कि तुम किसी पुअर से शादी ना कर लो, मगर अब और डर लग रहा है कि तुमने इतने रिच मैन से शादी कर ली है, तो पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। चिंचू बोलती है कि इसमें डरने वाली क्या बात है। मॉम बोलती है कि रिच लोगों की अपनी दुनिया होती है, और अगर तुम्हारा कभी उससे झगड़ा हो तो खुद को वीक ना समझना, तुम हमारे पास आ जाना, हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी डैड चिंगशू को हेल्प के लिए बुलाते हैं। चिंगशू जाकर देखती है कि जेहंग बेहोश हो चुका है। वो उसे कमरे में लेकर जाती है तो बेड पर डालती है, और फिर वो उसका फेस देखती है तो सोचती है कि तुम्हारे साथ ये बनी अच्छा लगेगा। वो अपने सॉफ्ट टॉयज उसके हाथों में देती है तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दोनों घर जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे तो जेहंग दोनों बनीज चिंगशू को देते हैं तो बोलते हैं कि ये मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। चिंगशू बोलती है कि ये तुम अपने पास रखो। जेहंग इतना ही इनोसेंट था, वो समझते हैं कि वो उसे गिफ्ट दे रही है तो खुशी खुशी ले लेते हैं। और फिर वो दोनों बनीज को अपने ऑफिस में रखता है तो एक ही हाथ में पेन पकड़ाता है। और चिंगचू की तरफ से ये उसके लिए गिफ्ट थे तो उन्हें देखकर वो खुश हो रहा था। असिस्टेंट पेपर साइन करवाने आता है तो उसे पेन देता है, मगर जीहैंग चिंगचू का दिया हुआ पेन लेते हैं तो उसे साइन कर देते हैं। असिस्टेंट हैरान होने लगते हैं कि बॉस को क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में एक लड़की रुबैका को देखते हैं। वह अब्रॉड से वापस आती है तो एक वर्कर से सारी रिपोर्ट पूछती है, और रुबैका जेहैंग को पसंद करती है और जेहैंग की कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम करती थी। उसकी वर्कर उसे बताती है कि मिस्टर जेहैंग ने शादी कर ली। रिबेका शॉक रह जाती है। तभी शुआन आता है तो चिंगचू को कॉल करके बाहर बुलाता है। चिंगचू आती है तो रुबैका से ऑलमोस्ट टकराने लगती है, और फिर वो सॉरी करती है तो शुआन के पास चली जाती है। शुआन उसे बताता है कि डैड ने जीजा के लिए सूप भेजा है, और जैसे वो रुबैका को देखते हैं तो अपनी बहन को वार्न करता है कि अपने पति को इसे बचा कर रखना। चिंगचू हैरान होकर बोलती है कि मुझे इसे क्या खतरा है। शुआन उसे बोलते हैं कि मैं क्योंकि फ्यूचर से आया हूँ तो सब कुछ जानता हूँ, और बोलता है कि फ्यूचर में ये तुम्हें फ्रेम करेगी और तुम दोनों के डिवोर्स करवा देगी, तुम्हें इसे बच कर रहना है। और बोलते हैं कि ये तुम्हें फ्रेम करने के लिए किसी को हायर करेगी और उसे बहुत बड़ी अमाउंट देगी। और वो तो अपनी बहन का घर बचाना चाहता था, मगर चिंगचू सिर्फ पैसों की बात पर अटक जाती है। वो बोलती है कि अगर वो हमारी डिवोर्स करवाने के लिए पैसा यूज़ करने वाली है तो पैसा मैं बनाऊंगी। शुआन हैरानों को सोचते हैं कि क्या इसका दिमाग चल गया है। रुबैका सीधे जेहंग के ऑफिस जाती है तो बोलती है कि तुम मुझे बोला करते थे कि तुम शादी में इंटरेस्टेड नहीं, तो शादी क्यों कर ली। जेहंग बोलते हैं कि शादी सडनली हुई, और क्या तुम सरप्राइज नहीं हुई। रुबैका से बोलती है कि अब ये ना बोलना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। जेहंग बोलते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, मैं सालों से उसे पसंद करता था, चांस मिला तो मैंने उसे शादी कर ली। तभी चिंचू से टेक्स्ट करती है कि डैड ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। जेहंग खुश होता है तो सूप लेने चला जाता है। चिंचू बाहर खड़ी थी। जेहंग उसे सूप लेते हैं तो कुछ बातें करके वहां से चला जाता है। रुबैका दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। चिंचू जाने लगती है तो रुबैका से पूछती है कि प्रेसिडेंट जी को तुमने सूप क्यों दिया। चिंचू झूठ बोलती है कि मैं उसकी वाइफ की फ्रेंड हूँ तो इसी कारण उसे जानती हूँ, और उसकी वाइफ ने बोला था कि मैं उन्हें सूप दे दूँ तो मैंने सूप दे दिया। रुबैका से पैसों की ऑफर करती है तो बोलती है कि अपनी फ्रेंड के बारे में मुझे कुछ बताओ और मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे दूंगी। तो चिंचू खुश होकर बोलती है कि उसके पैदा होने से अब तक मैं उसकी हर बात के बारे में जानती हूँ, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ में दूरी बनाना चाहती हैं तो उसकी प्राइस और होगी। और बोलती है कि अगर ऑनलाइन मेरी फ्रेंड की बुराइयां करानी है तो हर मैसेज के हिसाब से पैसे देने होंगे। रुबैका उसे डील कर लेती है और फिर उसे बोलती है
कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो उसके एंगेज क्यों जा रही हो। तो चिंगचू बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो किसी से शादी करे। रेबेका उसकी बातों में आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि चिंचू श्वान के कमरे में बैठी थी। श्वान एक कैसे लिख रहा था मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी बहन को बोलता है कि मेरी हेल्प करो मगर चिंचू क्योंकि वीचैट पर अपनी ही बुराइयां कर रही थी जिसको उसके पैसे मिल रहे थे। वो बोलती है कि मैं भी ऐसे लिख रही हूँ और वो अपने भाई को ऐसे सुनाने लगती है तो बोलती है कि मैंने लिखा है कि जी हैंग बहुत कामयाब है और रोशन सितारे जैसा है। और चिंचू को बोला है कि तुम अपने बारे देखो, तुम आम सी लड़की हो, तुम्हारी आम सी फैमिली है, छोटी सी जॉब करती हो और बॉस का सपना देख रही हो। तभी जेहंग आ जाता है तो श्वान बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रही है तो मुझे वॉशरूम जाना है। वो वहाँ से भाग जाता है और जेहंग ने क्योंकि चिंचू के सारे मैसेज पढ़ लिए थे तो वो बोलते हैं कि तुम आम लड़की नहीं हो, ना ही तुम्हारी जॉब छोटी है, तुम 3 साल से मेरी कंपनी पे हो, तुमने कभी हिसाब में मिस्टेक नहीं की और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। और जहाँ तक तुम्हारी सुंदरता की बात है तो तुम सबसे स्पेशल हो। अगर तुम क्राउड में हो तो भी मेरी नज़र तुम पर पड़ेगी और तुम तो एक ब्राइट स्टार हो। और चिंचू समझ नहीं पाती कि वो उसे डांट रहा है या उसकी तारीफ कर रहा है। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है तो उसका डैड उसे बताता है कि तुम्हारे भाई की पेरेंट टीचर मीटिंग है तो तुम वहाँ जाओ। और वो क्योंकि जाना नहीं चाहती थी तो डैड उसे 2000 सेंड करता है। और चिंचू भी अपने भाई के टीचर से मिलने नहीं जाना चाहती थी तो वो सैड होने लगती है। जी हैंगो से बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। चिंचू से बोलती है कि श्वान 52 नंबर पर आया है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उसके स्कूल जाऊं। जी हैंग बोलते हैं कि स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं, उसका नंबर 52 है तो मुझे लगता है कि रैंक पूरा नहीं। तो चिंचू से बोलती है कि उसकी क्लास में टोटल स्टूडेंट 52 हैं। जी हैंग कुछ बोल नहीं पाता। चिंचू बोलती है कि मैं एम्बेरस हो रही हूँ तो वहाँ नहीं जाना चाहती मगर डैड ने 2000 सेंड किए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। जी हैंग बोलते हैं कि दोनों साथ चलते हैं। चिंचू बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि दोनों एक साथ में एम्बेरस हों तो स्कूल में ही चली जाऊंगी। और फिर उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर ना निकलना। और जब वो बाहर जाती है तो श्वान की पिटाई लगाने लगती है। श्वान उसे बचने लगते है मगर चिंचू उसे बीट करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह क्यों नहीं। श्वान अपने जीजा को देख लेते हैं तो बोलते हैं कि मेरी हेल्प करें मगर जी हैंग उसे देखकर हंसे जा रहा था और उसे नहीं बचाता। चिंचू श्वान के स्कूल आती है तो उसे डांटने लगती है कि 750 में से 168 नंबर लिए हैं तो क्या तुम पाँव से लिखते हो। श्वान हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि आप मेरे फ्यूचर को जानती नहीं तो इसी कारण डांट रही हैं और आपको नहीं पता कि मैं तो बड़ा स्टार बनने वाला हूँ। और वो एक लेडी पर गिरने लगते हैं तो लेडी उसे डांटने लगती है। लेडी का बेटा बोलता है कि ये तो वही है जिसने मेरा बाजू तोड़ा था, ये मुझसे नोट्स मांगता था मगर मैंने इसे नोट्स नहीं दिए थे। श्वान बोलता है कि दीदी मैंने सिर्फ इसकी तरफ देखा था, ये इतना नर्वस हुआ कि खुद ही गिर गया और मैंने इसका बाजू नहीं तोड़ा। लड़के की मॉम श्वान को बातें सुनाने लगती है कि क्लास में तुम्हारा नंबर लास्ट है तो तुम जैसे लोगों को इस दुनिया से ही निकल जाना चाहिए। चिंचू गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम होती कौन हो कि मेरे भाई को लेकर ऐसी बातें करो। लेडी बोलती है कि अपने नंबर देखो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। श्वान बोलते हैं कि चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो सबको म्यूजिक रूम लाता है तो वायलिन पकड़ लेता है। चिंचू अपने भाई के कान में बोलती है कि क्या तुम प्ले कर सकते हो, मुझे एम्बेरस ना करना। श्वान बोलते हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और वो बहुत अच्छी वायलिन प्ले करने लगते हैं तो सब उसे इम्प्रेस होने लगते हैं। टीचर आते हैं तो उसे अप्रिशिएट करते हैं तो बोलते हैं कि ये तुमने कहाँ से सीखी। और श्वान एक ट्रिक दिखाता है। वायलिन की तारें गर्म हो रही थी, वो सिगरेट निकालता है तो वायलिन की तारों के साथ लगाता है, सिगरेट जलने लगती है। श्वान अपने क्लास वाले की मॉम को बोलते हैं कि किसने बोला कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। चिंचू प्राउड होती है तो अपने भाई को लेकर बाहर चली जाती है मगर बाहर जाकर वो फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है तो बोलती है कि बताओ तुमने स्मोकिंग कब से स्टार्ट की। और वह फिर से उसकी पिटाई लगाने लगती है और श्वान को छोटी सी इंजरी आ जाती है। चिंचू घर आती है तो उसे मेडिसिन लगाने लगती है। श्वान बोलते हैं कि क्या मेरा ब्लड निकल रहा है। चिंचू बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चिंचू से बोलती है कि बताओ कि तुमने इतनी अच्छी वायलिन कहाँ से सीखी। श्वान अपनी पिछली लाइफ की स्टोरी सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि जब मैं रियल टाइम में था तो मैंने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि जैंग ने तुम्हारी लाइफ मुश्किल बनाई हुई थी। और जब वो बार बार तुम्हारी इंसल्ट करता था कि हमारी फैमिली पुअर है और मैं तुम पर बर्डन हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं चाहता था कि मैं जल्दी जॉब स्टार्ट करूँ तो तुम्हारा आसरा बनूँ। मैं घर छोड़कर चला गया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ तो अपनी बहन को अच्छी लाइफ दूँ। और बोलते हैं
कि घर छोड़ने के बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पर जॉब स्टार्ट कर दी, मगर वहाँ मेरी लाइफ बहुत मुश्किल थी क्योंकि ऑनर मेरी सैलरी रोक लेता था। एक दिन मैंने उससे सैलरी मांगी तो वो मुझे डांटने लगा। हम दोनों में फाइट होने लगी तो मैंने उसे इंजर्ड कर दिया। उसने मुझे जॉब से निकाल दिया और बोलते हैं कि मैं बेबस था कि लाइफ में क्या करूँगा। तभी पहली बार मैं जी हाँग से मिला और तब मुझे नहीं पता था कि वो पहले से आपको जानता है। पहली मुलाकात में उन्होंने मेरी खूब क्लास ली। उन्होंने मुझे समझाया कि स्कूल छोड़ देना सैक्रिफिकेशन नहीं बल्कि फुलिशनेस है, और अगर ऐसे ही तुम आवारा फिरते रहे तो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए और परेशान होगी, और अगर रियल में तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो अपनी लाइफ बर्बाद ना करो। और बोलते हैं कि उन्होंने 2 साल का मुझे टाइम दिया, मेरे लिए बेस्ट ट्यूटर हायर किया जो मुझे वायलेंस सिखाता था, और ब्रदर इन लॉ की हेल्प से मैं फेमस स्टार बन गया। और फिर बोलते हैं कि मैं क्योंकि फ्यूचर से वापस आ चुका हूँ मगर मैं अपना टैलेंट नहीं भूला, और अब ना सिर्फ मैं बेस्ट वायलिनिस्ट हूँ बल्कि मेरी बहन भी मेरे पास है और बहुत खुश भी है, और बोलते हैं कि मैं आपकी स्ट्रेंथ बनूंगा। और फिर खुश होकर बोलते हैं कि 2 साल में आपसे दूर रहा तो आपसे ज़्यादा मैंने आपके पंचेस को मिस किया। चिंगशू से पंच दिखाती है तो श्वान दूर हो जाता है। तभी जेहंग घर आता है तो श्वान को बोलते हैं कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हें टी एग्स खाने हैं तो ये तुम्हारे लिए हैं। श्वान खुश होकर जेहंग को हक करते हैं तो बोलते हैं कि क्या आपको याद था। जेहंग वहाँ से चला जाता है तो चिंगशू हैरान होकर अपने भाई को बोलती है कि तुमने ऐसे ही बोल दिया था कि तुम्हें टी एग खाने हैं, और उसे अब तक याद था कि तुम्हें क्या पसंद है, और मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता है। और शुआन अपनी बहन की बात सुनता है तो सर पकड़ लेता है क्योंकि वो दोनों में सब कुछ सेटल करना चाहता था, मगर उसकी बहन थी कि कोई बात समझ नहीं पा रही थी। और जेहंग कमरे में जाते हैं तो चिंगचू बेड पर 2 बिस्तर लगा रही थी। वो पूछते हैं कि ये क्या है। चिंगचू से बोलती है कि तुम मेरे भाई के साथ बहुत नाइस हो तो अच्छा नहीं लगता कि तुम सोफे पर सो। जेहंग उसे कुछ रिसीट्स देते हैं तो चिंगचू बोलती है कि मैं आपकी फाइल में अटैच कर देती हूँ। जेहंग उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारे सामान की रिसीट्स हैं। वो उसे एक कमरे में लाता है तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिखाता है। वहाँ ज्वेलरी और एक्सेसरीज थी तो चिंगचू हैरान होकर बोलती है कि मैं इतना सामान का क्या करूँगी। जेहंग उसे बोलते हैं कि आज तुम्हारा दिन बहुत हार्ड रहा तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुश हो जाओ, और तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मैंने सारे गिफ्ट खरीदे हैं। चिंगचू तो शौक से जाती है। जेहंग सोता है। चिंगचू उसकी बैग देकर अपने भाई की बातों को याद करती है कि जेहंग मेरी बहन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके नाम का टैटू अपनी कमर पर बनवाया है। वो सोचती है कि मुझे चेक करना होगा कि शुआन सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है, और जैसे वो चेक करने लगती है तो जेहंग जाग जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। चिंगचू बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तो मैं बस इसे चेक कर रही थी। जेहंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें भी ऐसी ड्रेस ले दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंगचू जागने लगती है तो बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ, मगर जेहंग उसे बोलता है कि आज तो सबको चेकअप के लिए जाना है तो तुम लेट नहीं होगी। और वो लोग चेकअप के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स गॉसिप करने लगती हैं कि बॉस देखने में बहुत रूड लगता है मगर हमारे इलाज के लिए अच्छा पैकेज लेता है, तो इसका मतलब यही है कि वो सबकी बहुत केयर करता है। और वो नहीं जानते थे कि वो सब कुछ चिंचू के लिए करता है। और कंपनी का एनुअल डे था। चिंचू जैसे ही आकर कार में बैठती है तो जेहंग को बोलती है कि मैं तो ड्रेस लेना भूल गई। जेहंग से बोलता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। वो उसे अपने साथ बुटीक लाता है तो मैनेजर पूछती है कि आपको कैसी ड्रेस और कैसा मेकअप चाहिए। चिंचू अपनी पसंद बताती है तो मैनेजर बोलती है कि ये कलर आप पर सूट नहीं करेगा, मगर जेहंग बोलता है कि जैसा ये बोल रही है वैसा करो, तो मैनेजर उसे ड्रेस दे देती है। चिंचू जैसे ही रेडी होकर आती है तो जेहंग से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जेहंग उसका बाजू पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चिंचू थोड़ा नर्वस होने लगती है और चिंचू को पक्का विश्वास था कि एनुअल डे पर उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा क्योंकि इसने साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मगर चिंचू को ये बात पता चलती है कि 100,000 का प्राइज किसी और को मिल गया, मगर चिंचू के लिए स्पेशल ग्रैंड प्राइज है। तो चिंचू खुश होकर बोलती है कि क्या रिवार्ड 100K से ज़्यादा है। और चिंचू को ये बात पता चलती है कि ग्रैंड प्राइज ये है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ डिनर करना है। चिंचू निराश हो जाती है क्योंकि उसे सिर्फ पैसों की परवाह थी। कोलीग उसे सैड देखती हैं तो बोलती हैं कि हमारा तो सपना था कि ये ग्रैंड प्राइज हमें मिले और हम बॉस के साथ डिनर करें, तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो। चिंचू दिखावे के लिए स्माइल करने लगती है। तभी रुबैका आती है तो चिंचू से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों साइड पर जाती हैं तो रुबैका चिंचू को बोलती है कि तुम्हें वाउचर मिला है कि बॉस के साथ डिनर करना है, मगर तुम वाउचर मुझे सेल कर दो क्योंकि मुझे उसके साथ डिनर करना है। और बोलती है कि मैं तुम्हें इसके 50,000 दूंगी। चिंचू मान जाती है। रुबैका उसे पैसे ट्रांसफ़र करती है तो फिर ऐसे नज़रों से देखती है कि जैसे चिंचू फूल हो।
वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जी हैंग बहुत खुश हो रहा था कि आज चिंचू के साथ डिनर करना है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि श्वान अपनी जीजू को बोलता है कि दीदी जब आपको देखती है तो शाय होने लगती है और मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करने लगी है। और बोलते हैं कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा जोर से मारें, आपका काम बन जाएगा। और बोलते हैं कि लव कन्फेशन करें, जैसे चांस मिले तो उसे किस कर देना। जेहंग सैड होकर बोलते हैं कि चांस कब मिलेगा। शुआन उसे किस करता है तो बोलते हैं कि क्या समझ आया कि चांस कैसे मिलेगा। और जेहंग जब शॉक से जाते हैं तो हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। शुआन बोलता है कि मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, तो आगे क्या करना है ये आप पर डिपेंड करता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जेहंग स्माइल करने लगते हैं तो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि क्या रेस्टोरेंट बुक है। असिस्टेंट बोलते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट बुक है। जेहंग रेस्टोरेंट जाता है तो चिंचू का वेट कर रहा था, मगर वहाँ रेबेका आती है और वो फ्लावर देकर टीज करती है कि क्या ये सब चिंचू के लिए हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चिंचू घर जाती है तो उसका भाई बोलते हैं कि तुम अकेली क्यों आई हो और तुम्हारा पति कहाँ है। चिंचू बोलती है कि वो तो मेरे साथ नहीं आया। शुआन बोलते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि मुझे लगता था कि आज की रात तुम दोनों के लिए है। और शुआन क्योंकि फ्यूचर जानता था तो चिंचू बोलती है कि तुम क्या जानते हो। शुआन बोलते हैं कि 50 युआन दें तो मैं आपको बता दूंगा। चिंचू बोलती है कि पैसे तो नहीं हैं, मगर 50 5 मिल सकते हैं। शुआन बोलते हैं कि ओके, मैं बता देता हूँ। वो उसे बोलते हैं कि फ्यूचर में आपने आज के दिन ब्रदर इन लॉ के साथ लाइन क्रॉस की थी। और बोलते हैं कि आज के दिन आपको ग्रैंड प्राइज मिला था, आप जीजू के साथ डिनर के लिए गई थी, मगर आज ही के दिन आपकी जैंग से डिवोर्स हुई थी तो आप बहुत सैड थी। और जब आप डिनर के लिए गई तो आपने बहुत ज़्यादा पी ली थी और आपका बॉस आपको छोड़ने घर आ रहा था तो आपने उसे किस की थी, मगर जीजू बहुत सैड हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आपने उन्हें सब्सिट्यूट समझ कर किस की। मगर आज मुझे लग रहा था कि आप दोनों हिस्ट्री को चेंज कर देंगे और आज सैड वाले नहीं बल्कि स्वीट वाली किसिंग होगी। चिंचू उसकी बात सुनकर सैड हो रही थी और वो ये तो नहीं जानता था कि उसकी बहन ने वॉचर सेल कर दिया है। तो वो बोलते हैं कि जब भी वॉचर को यूज़ करो ये बात याद रखना कि जिस दिन तुम डिनर के लिए जाओगी तो वो ब्रदर इन लॉ की फर्स्ट किस होगी और तुम उसे अच्छे से यूज़ करना। वो उसे एडवाइस करके चला जाता है तो चिंचू बहुत सैड हो जाती है। वो सोचती है कि श्वान फ्यूचर जानता है तो इसके हिसाब से जीहा को आज पहले किस करनी है और जिसे वो किस करेगा वो रेबेका होगी। वो जेलस होने लगती है, उसे बहुत रोना आ रहा था तो वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और पीते हुए वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैंने 50,000 में वाउचर सेल कर दिया, बल्कि वाउचर नहीं अपनी फर्स्ट किस को सेल किया। और सैड होकर बोलती है कि मैं टाइम को वापस नहीं ला सकती। दूसरी साइड पर देखते हैं कि रुबैका जेहन को बोलती है कि तुम्हारी वाइफ बहुत फ़नी है और उसे लगता था कि वो मुझे फूल बना रही है, मुझे पता नहीं चलेगा कि वही तुम्हारी वाइफ है। जेहन को अपनी वाइफ के लिए बुरा नहीं लगता। वो रुबैका को बोलता है कि उसके खिलाफ ये स्टूपिड प्लानिंग बंद करो। रुबैका उसे बोलती है कि वो तो तुम्हारी परवाह नहीं करती। जेहंग उसे बोलता है कि मैं शंघाई वाली ब्रांच में तुम्हारा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। रुबैका बोलती है कि क्या तुम्हें पसंद करने की ये पनिश है। जेहंग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आए। रुबैका उसे बोलती है कि उसने 50,000 में तुम्हें सेल कर दिया तो तुम समझ सकते हो कि उसकी नज़र में तुम्हारी औकात क्या है। जेहंग घर जाते हैं तो लाइट बंद किए बैठा था, वो बहुत सैड हो रहा था। चिंचू आती है तो उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। वो अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि मैं होश में हूँ। तभी वो गिरने लगती है तो जेहंग उसे होल्ड कर लेते हैं। वो उसे उठाकर कमरे में लाते हैं तो बेड पर डालकर उसके पास बैठ जाता है। चिंचू से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ और बोलती है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने 50,000 में तुम्हें सेल किया। जेहंग खुश हो जाता है कि वो किसी और के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो सब्सिट्यूट करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेहंग न्यूज़ पढ़ रहा था। चिंचू बाहर आती है तो वो उसकी तरफ नहीं देखता और चिंचू यही समझती है कि कार रात उसने रुबैका को किस की है तो वो उसे नजरें नहीं मिला रहा। चिंचू जानने लगती है तो जेहंग उसे बोलते हैं कि आज रात हम फ्रेंड्स रियूनियन पार्टी कर रहे हैं तो तुम मेरे साथ चलना। चिंचू बोलती है कि तुम फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हो तो मेरा वहाँ क्या काम। वह नाराज़ होकर चली जाती है तो जेहंग सोचते हैं कि शायद कार रात मैंने इसे किस की थी तो ये मुझ पर गुस्सा हो रही है। और वो नहीं चाहता था कि चिंचू कार रात की सारी बातें भूल चुकी है। रात को जेहंग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए जाता है तो उसी बार में चिंचू अपने फ्रेंड के साथ जाती है और दोनों बैठी बातें कर रही थी। तभी चिंचू के फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है तो वो चली जाती है। चिंचू जैसे मुड़कर देखती है तो जेहंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था और वो चिंचू को ही देख रहा था। फ्रेंड्स ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। जेहंग की बारी आती है तो फ्रेंड बोलते हैं कि बताओ तुमने लास्ट किस कब की थी।
जी हैंग बोलता है कि कल रात को चिंचू बहुत गुस्से में आने लगती है तो सोचती है कि मुझे चीट कर रहा है तो इतना खुश क्यों हो रहा है। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी एक बार फिर से जी हैंग की बारी आती है तो फ्रेंड उसे बोलते हैं कि इस बार क्या चूज करोगे। वो डेयर चूज करता है। फ्रेंड बोलते हैं कि ओके, उस लड़की को कॉल करो जिसे कल रात तुमने किस की थी। जी हैंग चिंचू को कॉल करते हैं। चिंचू ने उसका नाम 5 मिलियन से सेव किया हुआ था। वो उसका नंबर देखती है तो बहुत गुस्से में आती है। वो जानने लगती है। जी हैंग उसके पास आते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरी कॉल को आंसर क्यों नहीं खा रही। वो उसका हाथ पकड़ते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है। फ्रेंड बोलते हैं कि वो किस तो फिर लीगल थी। चिंचू बहुत गुस्से में आ रही थी। जी हैंग उसका गुस्सा देखते हैं तो उसे बाहर ले आता है। वो चिंचू से पूछता है कि तुम इतने नाराज क्यों हो। चिंचू बोलती है कि जिसे तुमने कल रात किस की थी वो मैं नहीं थी, तो तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे। जी हैंग उसे बोलता है कि बताओ कल मैंने किसे किस की थी। चिंचू से बोलती है कि जिसका साथ डेट के लिए गए थे उसे ही किस की होगी। जी हैंग उसे याद दिलाता है कि कल रात तुम ड्रंक थी तो पहले तुमने मुझे किस की थी और वो उसे किस करते हैं तो चिंचू को कल रात वाली बातें याद आने लगती है। जी हैंग उसे बोलते हैं कि मेरी वाइफ है तो मैं किसी और लड़के में इन्वॉल्व क्यों होऊंगा, मगर मेरी वाइफ है कि मुझे खुद से दूर रखने के लिए वो दूसरों से पैसे लेती है। चिंचू बोलती है कि सॉरी, मैंने वॉचर सेल किया, मगर जी हैंग को बुरा नहीं लगता और बोलते हैं कि मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि तुम जेलस हो रही थी। चिंचू बोलती है कि मैं जेलस नहीं हो रही। जी हैंग उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं और वो क्योंकि उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था तो बोलते हैं कि मैं ड्रंक हूँ तो ड्राइव नहीं कर सकता, तो हम लोग पैदल चलते हैं। चिंचू बोलती है कि हम लोग कैब ले लेते हैं। जी हैंग कैब वाले से बात करते हैं तो चिंचू को आकर बताता है कि वो 500 मांग रहा है और वो उसे ज़्यादा पैसे इस कारण बताता है कि वो पैसे बचाने के लिए घर पैदल जाएगी। चिंचू उसके साथ जाने लगती है तो बताने लगती है कि यहाँ एक स्टॉल हुआ करता था जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ। जी हैंग बोलते हैं कि अगर तुम्हें स्टॉल इतना पसंद है तो फिर से लगवाते हैं। और जैसे चिंचू मुड़कर देखती है तो 5 साल वाला पुराना स्टॉल वहाँ था। वो खुश हो जाती है और वो नहीं जानती थी कि स्टॉल जी हैंग की मॉम लगाया करती थी। वो खुश होकर आंट को देखती है तो बोलती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो आंट बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जी हैंग उन्हें मॉम बुलाता है तो चिंचू शॉक रह जाती है। मॉम बोलती है कि फाइनली तुम मान ही गए कि अपनी वाइफ को मुझसे मिलवाओ। चिंचू का मुंह खुले का खुला रह जाता है। वो बोलती है कि क्या तुम वही बॉय हो जो सर पर हैट पहने और मास्क पहनकर अपनी मॉम की हेल्प किया करते थे। तभी को कस्टमर जी हैंग की मॉम को आवाज़ देते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। चिंचू हैरान होकर जी हैंग को बोलती है कि मुझे तो लगा कि तुम बहुत अमीर हो और इसी कारण इतने रूड हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जैसे आम से पर्सन हो। और उसे अभी भी डाउट होने लगता है कि जी हैंग रिच नहीं है। वो उसे बोलती है कि क्या पता है कि KFC पर चीप खाना किस दिन मिलता है। जी हैंग बोलता है कि थर्सडे को। और फिर उसका टेस्ट लेने लगती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलती है। और बहुत क्वेश्चन करने से उसे पता चल जाता है कि वो भी रियल में पुअर हुआ करता था। वो बोलती है कि आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तभी मॉम आती है तो चिंचू को बोलती है कि मैंने अपना स्टॉल ख़त्म इस कारण नहीं किया कि अगर कंपनी में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें रोड पर ना आना पड़े। और फिर वो चिंचू को बोलती है कि ये बातें कम करते हैं, तुम्हें इसके साथ रहने में प्रॉब्लम तो होता होगा। और फिर बोलती है कि क्या इसने तुम्हें बताया है कि तुम्हें पाने के लिए इसने कितनी स्ट्रगल की है। मॉम बताने लगती है तो जी हैंग बोलते हैं कि मॉम साइड पर आकर मेरी बात सुने। और वो अपनी मॉम को मना कर देते हैं कि आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। और चिंचू के दिल से डर खत्म हो जाता है क्योंकि दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते थे। वो लोग घर आते हैं तो चिंचू बोलती है कि शुआन ने बोला था कि तुम्हारी बैग पर एक टैटू है, तुमने मेरा नाम लिखवाया है। वो उसका टैटू देखती है तो बोलती है कि वो तो सच बोल रहा था। जी हैंग से बोलते हैं कि ये तो कोई और लेटर है, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता था। चिंचू से बोलती है कि क्या तुम फर्स्ट साइड में मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। तो जी हैंग से बोलते हैं कि नहीं, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे तुमसे डर लगा था। चिंचू हैरान होकर बोलती है कि किस बात का डर। जी हैंग से बोलते हैं कि मुझे इस बात का डर लग रहा था कि तुम कहीं मुश्किल में न फंस जाओ। और जी हैंग जब पहली बार चिंचू से मिला था तो वो उसकी मॉम के स्टॉल पर वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी कुछ कस्टमर मिसेज जी को परेशान करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत देर लगा रही हो और हम तुम्हें लेसन सिखाएंगे। जी हैंग आता है तो बॉटल उठा लेता है और उन आदमियों के पास जाने लगता है। तभी चिंचू बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि आंट से ऐसे बात करो। वो आंट को बोलती है कि जो बारबेक्यू आप बना रही हैं ये मैं खरीद रही हूँ, इन्हें नहीं खाना। वो उन लोगों को बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ। गुंडे उसे फाइट करने लगते हैं मगर दूसरा बोलता है कि लड़की स्ट्रांग लग रही है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जी हैंग बोलते हैं कि मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा
कि तुम किसी का बस हाथ तोड़ सकती हो। तो चिंगजू से बोलती है कि मैं भी मन में डर रही थी, मगर प्रिटेंड कर रही थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जी हैंग से बोलते हैं कि जब भी तू मेरे मॉम के फूड पॉइंट पर आती तो मैं तुम्हें देखता रहता था, और एक दिन जब मैं फूड पॉइंट आया तो तुम बारबेक्यू लगाने में मॉम की हेल्प कर रही थी। मैंने मॉम से पूछा कि ये यहाँ काम क्यों कर रही है। मॉम ने बोला कि इसका ऑर्डर रेडी हो रहा है, तो तब तक ये मेरी हेल्प कर रही है। और मैंने मॉम से बोला कि आप इसकी हेल्प ना लें, मगर मॉम ने मुझे बताया कि मेरे हाथ में पेन हो रही थी, तो ये मेरी हेल्प कर रही है। मैं तुम्हें और ज़्यादा पसंद करने लगा, और फिर जब भी तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉम के फूड पॉइंट आती तो मैं तुम्हारे आसपास रहता, तुम्हारी बातें सुनता और तुम्हें देखते रहता। और मुझे पता चला कि तुम कहाँ पढ़ती हो, तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता था। और बताते हैं कि तुम बोला करती थी कि तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करे कि तुम्हारा नाम अपनी बैग पर खुदवाए। और लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो रिच हो और कम बोलता हो। मैंने खुद को ऐसे ही ढाल लिया। चिंगजू से बोलती है कि मैंने तो ऐसा ही बोला था, मैं तो अब भूल भी चुकी हूँ। जिहेंगू से बोलते हैं कि मुझे सब कुछ याद है। चिंगजू बोलती है कि तुम मुझे इतना पसंद करते थे तो कभी लव कन्फेशन क्यों नहीं किया। जिहेंग बोलते हैं कि मुझे पता था कि मैं तुमसे डेट करूंगा तो एक टाइम का अच्छा खाना भी नहीं खिला सकूंगा, तो इसी कारण मैंने अपने दिल की बात नहीं बताई। और बोलते हैं कि 3 साल के बाद जब तुम मेरी कंपनी इंटरव्यू के लिए आई तो मैं तुम्हें देखकर नर्वस हो गया, और तुम अपने बारे में बता रही थी, मगर मैं तुम्हें ही देखा जा रहा था तो कुछ भी सुन नहीं पाया। और जब स्टाफ ने मुझसे पूछा कि हम इस लड़की को हायर करें या ना करें, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। मैंने तुमसे बोला कि फिर से बताओ कि तुमने क्या बोला था। चिंजू उसकी बात सुनती है तो बोलती है कि तुमने 8-8 बार एक ही क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था और तुम मुझे घूरते जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे स्ट्रेस देने को तुम ऐसा कर रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, तो जब तुम्हें कंपनी में देखती तो तुमसे दूर भागती। जिहेंग उसे अपॉलजाइज करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं लाइफ में सेट हो चुका हूँ तो तुमसे कन्फेशन करूँ। मैंने फ्लावर्स मंगवाए थे। उसी दिन तुम मुझसे परमिशन लेने आई कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बीमार है तो तुम्हें उसकी केयर करनी है और छुट्टी चाहिए। और मैंने नोट किया कि तुम बहुत खुश हो, तो मैंने तुमसे कन्फेशन नहीं किया। जिंगजू से बोलती है कि मैं तुम्हें डेविल बोला करती थी, मगर मुझे ये भी पता था कि तुम एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करते हो, इवन खाने पीने का ख्याल रखते हो। तो जिहेंगे से बोलते हैं कि एक दिन तुम अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि तुम्हें मैस का खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई भी चीज़ टेस्टी नहीं, और तुम अपने पसंद की चीज़ें बता रही थी, तो मैंने वही चीज़ें मेन्यू में ऐड करवा दी। जिंगजू से बोलती है कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो तब मुझे पता चला कि कंपनी की ओपनिंग और मेरी बर्थडे का दिन एक है, मगर बाद में तुमने ओपनिंग का डेट चेंज कैसे कर दिया। तो जिहेंग उसे बोलता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि जिस दिन तुम्हारी बर्थडे थी उसी दिन कंपनी स्टार्ट की, और जिस दिन तुम्हारी बर्थडे थी तुम अपनी मॉम को कॉल कर रही थी कि आज तुम्हारी बर्थडे है, मगर तुम्हें आज छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी की भी बर्थडे है। मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने दिन चेंज कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे तुम्हारी बर्थडे हो तुम सारा दिन अपने लिए गुजारो। और चिंगजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जैसा वो लाइफ पार्टनर चाहती थी उसे वैसा ही मिला। और फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। चिंगजू ने अपनी फ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, तो फ्रेंड ने उसे प्रॉमिस किया था कि जैसे मेरी कंपनी चलने लगेगी तो मैं तुम्हें कार और घर गिफ्ट करूंगी। फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। वो उसे बाहर लाती है तो कार दिखाती है और बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। चिंगजू खुश हो जाती है तो फ्रेंड का थैंक्स करती है। फ्रेंड बोलती है कि तुम कार में बैठो और किसी हैंडसम से दोस्ती करो। जिहेंगा जाता है तो बोलते हैं कि किससे दोस्ती करनी है। चिंगजू और जिहेंग की अब एक बेटी थी। चिंगजू उसे देखकर बहाना बनाती है तो बोलती है कि ये तो वरीड हो रही थी कि हमारी बेटी अकेली होती है, तो उसके लिए एक पपी लेते हैं ताकि वो उसे खेल सके। जिहेंग बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग क्या करना चाहती हो। वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं तो उसे ले जाते हैं। जिहेंग उसे घर लाते हैं तो दोनों स्टडी में चले जाते हैं। श्वान बार बार दोनों को कॉल कर रहा था, मगर दोनों उसकी कॉल आंसर नहीं करते। श्वान लैंडलाइन पर कॉल करता है, मगर जिहेंग उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा था। श्वान गुस्से में था तो बाहर खड़े चलाने लगता है, और वो दोनों की बेटी को संभाल रहा था और गुस्से में चलाता है कि अगर दूसरे बच्चे को जन्म देना है तो उसे मैं नहीं पालूंगा। और फिर वो अपने हाथों को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये हाथ पियानो प्ले करने के लिए बने थे, मगर तुम लोगों ने मुझे फीडर बनाने और डायपर चेंज करने में लगा दिया और मेरी तो लाइफ बर्बाद हो रही है। और फिर वो अपनी भांजी को फीडर पिलाने लगते हैं तो भांजी नखरे करने लगती है। शुआन बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ मगर वो मेरा थैंक्स नहीं करती और तुम्हें मेरा ख्याल नहीं। और वो चिल्लाने लगते हैं तो जिहेंग और चिंगजू को आवाज़ें देने लगते हैं कि अपनी बेटी को संभालो।
मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम दोनों में सब कुछ सेट किया। वो रोने लगते हैं तो भांजी भी रोने लगती है। जी हैंग बोलते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा करो, हमारे बच्चों को तुम्हें ही पालना है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।